हेलो बच्चों। आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। उसको समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। यहाँ पर क्या है, ये दो चार्जेस हैं क्यू और क्यू, और बीच में रखा है कैपिटल क्यू। अगर इसको हम थोड़ा सा चार्जेस बढ़ाएं तो ये तीन चार्जेस सिमेट्रिकली रखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, और बीच में है कैपिटल क्यू। और सिमेट्रिकली चार्जेस बढ़ाएं तो ये चार्ज रखे हैं चार स्क्वायर पे, और सेंटर पे है कैपिटल क्यू। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कैपिटल क्यू की वैल्यू कुछ ऐसी है कि सारे चार्जेस जितने भी, हर एक, ये तीन इंडिविजुअल क्वेश्चन हैं, हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में सारे चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कि, अच्छा एक बात तो तय है कि जो कैपिटल क्यू है वो तो हर केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। अब बचे रिमेनिंग चार्जेस। कैपिटल क्यू की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाए कि रिमेनिंग चार्जेस भी क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना आएगा भी, आप देखना इसको आगे। ठीक है, चलो पहले तो बात कर लेते हैं कि सपोज ये आर है तो ये भी आर है। तो अगर मैं इस स्मॉल क्यू को इक्विलिब्रियम में ले आऊं तो ये वाला भी रहेगा सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल आर्गुमेंट से ये वाला भी रहेगा। तो कोई बात नहीं, किसी भी एक स्मॉल क्यू को आप इक्विलिब्रियम में ले आइए। कैसे लाएंगे, इसका जो इस पे फोर्स होगा और इसका जो इस पे फोर्स होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आसान है करना। के यू यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू के यू यू डिवाइड बाय टू आर स्क्वायर। ऑब्वियसली जो ये सेंटर वाला कैपिटल क्यू है, इसका जो साइन होगा वो इन दोनों क्यू से अपोजिट नेचर का होगा, क्योंकि ये तो इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। खैर, तो कैपिटल क्यू आ जाएगा क्यू बाय फोर, साइन होगा माइनस। ऐसे ही हम इस केस में कैपिटल क्यू निकाल सकते हैं, इस केस में भी निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे इस केस में कैपिटल क्यू की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाए कि ये चार्ज आ जाए इक्विलिब्रियम में, तो ऑब्वियसली ये भी होगा इक्विलिब्रियम में, ये भी होगा, ये भी होगा। तो सारे चार्जेस एक साथ आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सब पे नेट फोर्स जीरो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब एक स्पेशल बात ये होगी, अगर ऐसा हो जाएगा तो सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी जीरो होगी। तो आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो करके भी कैपिटल क्यू की वैल्यू इस केस में निकाल सकते हैं। वो वही आएगी जो आप फोर्स को सॉल्व करके निकालते। रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होगी सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम को इनफाइनाइट ले जाने पर या इनफाइनाइट से लाने पर जो ओवरऑल वर्क डन होगा वो जीरो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से। कैसे, सोचे सोचे किस तरह से। तो मैंने आपसे कहा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, आप कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ ले लीजिए, अगर उस पाथ से वर्क डन जीरो आ जाए तो हर एक पाथ से क्या होगा, वर्क डन जीरो आ जाएगा। लॉजिक इसके पीछे ये है कि भाई इस सिस्टम की पोटेंशियल जीरो क्यों होगी, क्योंकि इस सिस्टम को इनफाइनाइट पहुंचाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ओवरऑल वर्क जीरो होगा या एजेंट का वर्क जीरो होगा। तो क्या करना है इसको, मान लीजिए इस पे नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, इस सिस्टम को एक्सपैंड करिए। आप एक्सपैंड करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, और मान लो एफ टाइम्स ही एक्सपैंड हो गया, ये जो स्क्वायर है ये एफ टाइम्स एक्सपैंड हो गया, तो एक बड़ा स्क्वायर मिल जाएगा जिसका जो सेपरेशन होगा वो एफ टाइम्स आर हो जाएगा। अगर ये आर है तो वो एफ टाइम्स आर हो जाएगा। तो यार तब भी तो इन सब पे इंडिविजुअली नेट फोर्स जीरो होंगे, और बीच वाले पे तो ऑब्वियसली नेट फोर्स जीरो है। यानी अगर हम स्क्वायर को एक्सपैंड करते जाएं तो भी हर इंस्टेंट पर जो चारों चार्जेस हैं या पांच चार्जेस हैं उन सब पे नेट फोर्स जीरो रहेगा। ठीक है, तो हर मूवमेंट पे फोर्स कितना रहेगा, जीरो। तो अगर हम इनको एक्सपैंड करते 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 इन चारों चार्जेस को एक साथ पहुंचा दें इनफाइनाइट पर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर एक पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, और सिमिलर आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। बाकी अकेला ये बचेगा, तो आप इसको तो बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अब इसको आप ले जाइए इनफाइनाइट पर, है ना। तो ओवरऑल वर्क डन जो होगा वो जीरो आ जाएगा, और जो सिस्टम को फॉर्म करने में ओवरऑल वर्क करना पड़ता है इनफाइनाइट से लाने में, दैट इज पोटेंशियल सिस्टम। जब कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जीरो। और ये आपको दे रहा हूं मैं एज ए एक्सरसाइज, एज एन एक्सरसाइज टू चेक।
कि क्या पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आएगी या नहीं। चलो एक केस कर लेते हैं, ये वाला कैपिटल क्यू आया -q/4। लेट अस चेक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, भाई इसमें 3 चार्जेस हैं तो 3 पेयर बन जाएंगे, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा। तो k QQ डिवाइड बाई 2R बड़ा वाला पेयर हो गया और छोटे वाले 2 पेयर हो गए। कैपिटल Q की वैल्यू आई है -q/4। तो ये हो गया KQQ/2R और ये हो गया -KQQ/2R। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो हर एक चार्ज पे नेट फोर्स भी जीरो होगा। नो, अगर हर एक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो सिस्टम की जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो जीरो ही आएगी। ऑल द बेस्ट।